गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12th व्यवसाय का अध्ययन। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशन। निर्देशन मतलब कर्मचारी को कार्य से संबंधित उचित मार्गदर्शन, दिशा निर्देश प्राप्त करना, कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य पर निगरानी रखना, कर्मचारी को कार्य के प्रति प्रेरित करना, कर्मचारी का एक बेहतर ढंग से नेतृत्व करना, कर्मचारियों को सूचनाओं का व्यवस्थित आदान प्रदान करना, ये चीज़ें जो है निर्देशन के अंतर्गत आती हैं। तो आज हम लोगों ने जो निर्देशन के तत्व में पहला जो तत्व पढ़ा था पर्यवेक्षण यानी कर्मचारी पर निगरानी रखना। आज हम लोग एक सेकंड तत्व देख रहे हैं अभिप्रेरण। अभिप्रेरण यानी जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, किसी कर्मचारी को कार्य के लिए प्रेरित करना। कर्मचारी का फिजिकली उपस्थित होना और मेंटली उपस्थित होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। कई बार कर्मचारी फिजिकली तो पूर्ण रूप से होता है लेकिन मेंटली रूप से पूरा नहीं होता है, यानी व्यक्ति सामान्य तौर पर अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं करता। तो जबकि प्रबंधक में ये आवश्यक है कि कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता से कार्य करें, यानी हमारे शरीर के अंदर ढेरों शक्तियाँ छुपी होती हैं जिनका उपयोग हम हमेशा नहीं करते, इनका प्रयोग हम समय आने पर करते हैं। तो ये जो पूरी शक्तियाँ यानी पूरी क्षमताओं से कार्य करवाना अभिप्रेरण कहलाता है। तो इस अभिप्रेरण के द्वारा यदि हमें ढंग से अभिप्रेरित किया जाए तो ऐसी स्थिति में कई बार हम ऐसे कार्य भी कर जाते हैं जो सामान्य तौर पर नहीं कर पाते। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताता हूँ। दो बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट सीखने के लिए पहुँचे। कोचिंग लेना थी इनको। कोच ने इनसे भारी मात्रा में फीस मांगी। फीस सुन के इनको आश्चर्य हुआ, लेकिन क्रिकेट सीखना था इसलिए पहुँच गए, फीस भी दे दी। उन्होंने कहा ठीक है, कल आप सुबह 5 बजे आओ। 5 बजे जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इनका जो कोच था वो नाश्ता कर रहा था। ये पहुँचे, कोच ने इनको भी इशारा कर दिया कि चलो बैठो नाश्ता करो। इन लोगों ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट की तरफ देखा, पास में बैठा हुआ कुत्ता घुर रहा है। अब इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इनने जैसे ही प्लेट उठाई कुत्ता इन पे झपट पड़ा। अब कुत्ता झपट पड़ा तो इनको भागना पड़ा। ये प्लेट छोड़ के भागे उस ग्राउंड। अच्छा, जबकि इनका वो जो कोच था वो आराम से बैठा नाश्ता करता रहा। जब ये करीब 2-3 चक्कर लगा के परेशान हो चुके, तब उस कोच ने कुत्ते को बुलाया। अब ये लोग काफ़ी गुस्से में कोच के पास पहुँचे, क्योंकि वो पहले भी बुला सकता था। इनके बोलने के पहले ही कोच ने कहा, कहने लगे ये फील्डिंग कोच है, ये आपको दौड़ने की प्रैक्टिस करवा रहा है। तो क्या यदि वो कुत्ता उनके पीछे नहीं लगा होता तो क्या वो अपनी पूरी क्षमता से उतनी तेजी से दौड़ पाते? तो कुत्ते ने उनको तेज दौड़ने के लिए, अपनी पूरी क्षमता से दौड़ने के लिए प्रेरित किया। तो ये वो चीज होती है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, कि व्यक्ति सामान्य रूप से वह कार्य नहीं कर पाता है जो वह किसी अभिप्रेरणा के द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा कर पाता है। और भारत जैसे देश में जहाँ लोग सेंसिटिव होते हैं, कर्मचारियों से कार्य करवाने के लिए उन्हें अभिप्रेरित करना बहुत आवश्यक होता है। एक फैक्ट्री में जहाँ ढेरों मजदूर कार्य कर रहे हैं, किसी मजदूर की तबीयत में हल्कापन है, उसका प्रबंधक जाकर यदि उससे तबीयत का हाल पूछ लेता है तो मजदूर का मन हल्का हो जाएगा, वो अपनी पूरी क्षमता से कार्य करेगा। तो मोटिवेशन बहुत अनिवार्य होता है। तो ये अभिप्रेरण या मोटिवेशन जो है 2 प्रकार से किया जा सकता है, मौद्रिक यानी पैसे के द्वारा और अमौद्रिक यानी मुद्रा के अलावा। मुद्रा एक बहुत प्रभावशाली माध्यम होता है। मुद्रा का प्रभाव कर्मचारियों पर तुरंत होता है, लेकिन यह प्रभाव थोड़े समय रहता है। 100 कर्मचारी कार्य कर रहे थे, आपने कर्मचारियों को कार्य करते हुए देखा। किसी कर्मचारी से खुश होकर आपने एक 100 रुपये का नोट उसको इनाम में दे दिया। 100 रुपये का नोट बड़ी बात नहीं है, लेकिन उतने कर्मचारियों के सामने केवल उस कर्मचारी को मिला।
तो ये जो चीज होती है कर ना केवल उस कर्मचारी को अभिप्रेरित होगी, बाकी भी इस बात का प्रयास करेंगे। तो मुद्रा के द्वारा जब उनको नगद पुरस्कार दे सकते हैं, उनकी पेमेंट में वृद्धि कर सकते हैं, यदि वो छुट्टी नहीं लेते हैं, अवकाश नहीं लेते हैं, तो अवकाश का नकदीकरण यानी अवकाश का पैसा दे सकते हैं। तो ऐसे अनेक बोनस देते हैं यानी लाभ में हिस्सा देता है। तो ऐसे अनेक तरीके होते हैं जिसमें हम मुद्रा के द्वारा कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि मुद्रा का प्रभाव बहुत जल्दी बहुत तेजी से होगा। सेकंड आता है अमौद्रिक अभिप्रेरण, यानी जब हम मुद्रा के अलावा अन्य कार्यों से कर्मचारी को अभिप्रेरित करते हैं, इसे अमौद्रिक अभिप्रेरण। अमौद्रिक अभिप्रेरण में जैसे आता है कर्मचारी की सराहना यानी तारीफ करना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है। 100 कर्मचारियों के सामने यदि आपने किसी कर्मचारी की पीठ थपथपा दी कि वाह बहुत अच्छा काम करते हो, बाकी सबसे कहा कि देखो इससे सीखो, तो ये जो तारीफ है ना, ऐसे में वह कर्मचारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, यानी वह पूरी क्षमता से कार्य करेगा। इसके अलावा जो बाकी कर्मचारी हैं वे भी उसको देखकर प्रेरित होंगे, तारीफ सुनना चाहेंगे। तो तारीफ सराहना होती है। कार्य में सुरक्षा, जो कर्मचारी कार्य कर रहा है यदि कार्य में सुरक्षा है तो वह कार्य करने के लिए प्रेरित होगा, यदि कार्य में जोखिम है तो वह कार्य करने में हिचकेगा। उचित नेतृत्व, यदि जो लोग कर्मचारी से कार्य करवा रहे हैं यदि वो बेहतर नेतृत्व दे रहे हैं, वो खुद कार्यों में सक्षम है, तो कर्मचारी उनको देखकर प्रेरित होंगे। सहभागिता, यदि आप कर्मचारियों से कार्य करवाते समय यदि उनसे परामर्श ले रहे हो, उनको कार्य का एक हिस्सा मान रहे हो, तो कर्मचारी कार्य को अपना मानेंगे। और यदि पता चला कि आप जो है केवल उनसे वर्क लेते हो, तो ऐसे में जो है कर्मचारी उतना प्रेरित नहीं होंगे। तो सहभागिता यानी उनकी जो सलाह वगैरह है, परामर्श है, वह भी कर्मचारी को अभिप्रेरित करती है। इसके अलावा जो है पद उन्नति, यदि कर्मचारी जो कार्य करता है उसमें पद उन्नति यानी उसको प्रोग्रेस हो रही है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो वह कर्मचारी को अभिप्रेरित करेगा। मान सम्मान है, यदि आप समय समय पर कर्मचारी को मान सम्मान करते रहो, तो ये वो तरीके हैं जिससे कर्मचारी कार्य करने को प्रेरित होते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभिप्रेरण यानी प्रेरणा के द्वारा हम कर्मचारियों से वो कार्य करवा सकते हैं जो वह सामान्य तौर पर